तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विन कहता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं किसी के ज़रिए शादी नहीं करूँगा, मैं जो हूँ वो खुद ही शादी करूँगा। और जो सी की मम्मी होती है वो कहती है पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि तुम लोग जो है वो शादी के बाद एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तुम जो है वो शादी के बाद भी तुम जो है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। और ये सुन के क्विन एकदम ही शॉक हो जाता है और वो कहता है कि हम लोग जो है इस टॉपिक को बात के लिए रखते हैं, आपको जो है पहले एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जो सी की मम्मी होती है वो कहती है तो फिर कल। और क्विन कहता है ठीक है, मैं जो हूँ कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढूंगा और आप जो है मेरे वापस आने का इंतज़ार करिएगा। और वो जाने लगता है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए वेट करना। और वो उन्हें पीछे से मुड़ के देखता हुआ कह रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बिना गुड बाय कहे ही जो है वो हम सबको छोड़ के जाने वाली है। फिर हमें जीजियन बार का सीन दिखाया जाता है और क्विन वहीं पर बाहर खड़ा होता है और वो कहता है कि जो वुमेन है वो सच में पागल है और मैं जो हूँ उसे अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो फिर भी मेरी एनिमी बनते जा रही है। मैं जो हूँ वो उससे मैंने यहाँ पे मिलने के लिए कहा है और उसने भी मुझे यहाँ पे बुलाया है, पता नहीं क्यों। और जैसे ही वो अंदर एंटर करता है वो देखता है कि पूरा का पूरा जो बार होता है वो पूरा खाली होता है और सामने में उसकी जो सिस्टर होती है वो होती है। और वो उसे देख के वो कहता है कि सिस्टर। और वो सिस्टर के पास जाता है और वो कहता है कि सिस्टर क्या तुम ठीक हो, क्या जो जुई है उसने तुम्हें बुली किया। और तभी वहाँ पे जो है वो कोई ताली बजाता है और ये वही ओनर होती है। वो कहती है कि ये सीन कितना टचिंग है और जो ब्रदर और जो सिस्टर इन दोनों का जो मिलन है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। तुम जो वो इतने अच्छे भाई हो कि तुम उसके बारे में भूल गए कि तुम्हारी बहन जो यहाँ पे डेंजर में है और तुम दूसरी फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए चले गए थे और तुम जो है वो अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा रहे थे। और ये सुन के जो क्विन की जो सिस्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि हम दोनों के बीच में जो है वो लड़ाई करना जो है बिल्कुल ही बंद करवा दो। और वो जो ओनर होती है वो कहती है हाँ अच्छा ऐसी बात है। और उसे ऐसा करते हुए देख के जो क्विन की बहन होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और क्विन मन में सोच रहा होता है कि ये देख के तो सही लग रहा है कि वो जो है वो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं है, पर मुझे लगता है वो बहुत ही बड़ी ट्रॉमा से जो है वो गुजर रही है। और वो मन में कह रहा होता है मैंग जुई। और उसके बाद वो जो जुई होती है यानी कि ओनर वो कहती है चू क्विंग, क्या मैं जो हूँ वो तुमसे कुछ टाइम के लिए बातें करना चाहती हूँ और यदि तुम मुझसे जो है सिंसेरिटी से बात करोगे तो फिर ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, चलो आराम से बैठ के बातें करते हैं। फिर वो दोनों जो है वो वाइन पीने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है जो ओनर होती है वो सबसे पहले वाइन पीती है और क्विंग उसी को देख रहा होता है। और जो ओनर होती है वो कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें पॉइजन वॉइजन ना दे दूँ। और क्विंग कहता है हाँ। ऑनर कहती है कि चलो फिर ठीक है, जो ड्रिंक है तुम वो वाली ड्रिंक पी लो जो अभी मैंने पी है, अभी तुमने देखा था मैंने इसमें से सिप करके पिया था। और कोई उसे ले लेता है और जो ओनर होती है वो कहती है तुम सच में एक आदमी हो और तुम जो हो तुम्हें हमेशा एक वुमेन की ज़रूरत पड़ेगी अपनी कंपनी के लिए। वुमेन से तुम जितना भी चाहो उतना कम जो है वो एंगेज नहीं कर सकते हो, पर तुम मुझे लगता है पक्का किसी ऐसे को ज़रूर ढूंढ लोगे जो तुम्हारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे की जो है वो ज़रूरत को कम कर सके। और क्विंग कहता है नहीं इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। और वो उस कप को नीचे रखता है और वो कहता है कि अब मैंने वाइन को पी लिया है, अब जल्दी से बताओ कि तुम आखिर क्या कहना चाहती हो और मुझे जल्दी बताओ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है और मेरी सिस्टर को भी जल्दी से रिलीज़ कर दो। और ओनर कहती है कि मैं जो हूँ वो तुम्हें अपना स्लेव बनाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें जो है बिना पर्सनल फ्रीडम के अपने पास रखना चाहती हूँ। और क्विंग कहता है इम्पॉसिबल, अपना जो कंडीशन है उसे चेंज करो। और वो ओनर कहती है अगर क्या होगा यदि मैं तुम्हें फोर्स करूँ, क्या तुम जो है वो मुझे मार दोगे। और क्विंग जो है वो कहता है कि क्या तुम मुझे मार सकती हो। और ओनर जो है वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, तुम जो हो वाइन को पीते हैं, आखिर तुम जो हो क्यों ना रुक जाओ यहीं पे, आज हम आराम से सोचेंगे और देखेंगे कि कौन जो है वो एडवांटेज ले सकता है इस मामले में। और वो कहने लगती है क्विंग के सिस्टर से कि चूस आओ जल्दी से यहाँ पे आओ और हम दोनों के लिए ड्रिंक बनाओ। और वो दोनों के लिए जो है वो ड्रिंक बनाती है। और उसके बाद जो ओनर होती है वो कहती है कि आखिर तुमने जो है जो चू क्विंग के लिए जो है वाइन बनाई है वो इतनी ज़्यादा जो है वो वीक क्यों है। और वो जो उसकी सिस्टर होती है क्विंग की वो कहती है मेरा जो ब्रदर है वो सिर्फ एक मामूली सा बॉय है। और उसकी जो ओनर है वो कहने लगती है कि आखिर तुम जो ऐसी चीज़ें क्यों पी रहे हो, क्या तुम्हें सच में डर लग रहा है कि तुम्हारी सिस्टर जो है वो तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर पाएगी और वो तुम्हें जो है वो वाइन में पॉइजन दे देगी। यदि तुम चाहो तो तुम्हारी जो सिस्टर है वो एक सिप लेके ट्राई कर सकती है। और जो सिस्टर होती है उसकी वो कहती है कि ये पॉइजनस नहीं है, अगर यहाँ पे कोई पॉइजन होता और यदि तुम उसे पी लेते तो उसका जो कलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया होता। और मुझे लगता है जो ड्रिंक है वो एकदम ही नॉर्मल है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जो है ड्रिंक के मामले में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखती है। मैं जो हमेशा सोच रहा था वो जो है सिर्फ हमेशा पैसे स्पेंड करने में लगाती है और टाइम को, पर वो जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें सीख भी रही
गई थी और वो वाइन को पीने लगता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि ये जो वूमेन है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, पर मैं जो हूँ चाहता हूँ कि ये मेरी मदद करे। और तभी उसके हाथ से वाइन छूट जाती है और वो कहता है कि ये जो ड्रिंक है इसमें सच में पॉइजन है। और ये देख के जो उसकी सिस्टर होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है नहीं, ये कैसे हो सकता है। और जो वो ओनर होती है वो कहती है कि तुम उसे टेस्ट नहीं कर सकते। और जो क्वीन की जो बहन होती है उसे टेस्ट करके देख रही होती है और ओनर कहती है ये जो पॉइज़न है वो सिर्फ कल्टीवेटर्स के लिए काम करती है। मैंने जो है बहुत सारे पैसे खर्च किए थे और मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए मंगाया था। यहाँ पे सिर्फ एक ही कल्टीवेटर था और तुम्हें इससे पक्का कुछ ना कुछ तो पॉइज़न होना ही चाहिए था। और जो सिस्टर होती है क्वीन की, वो उस पर जो बोतल होता है उससे अटैक करने लगती है। वो कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी, पर जो वो ओनर होती है वो अपना एक ही हाथ से उस बोतल को पकड़ लेती है और उसके हाथ से वो छीन लेती है। और ये देख के जो क्वीन की सिस्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी में हो जाती है और वो कहती है कि मैं मरना ही डिज़र्व करती हूँ। और ओनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपनी पावर रिलीज़ करने लगती है। और क्वीन की बहन सोच रही होती है कि चू क्वीन जो है वो इस मामले में मेरे चक्कर में ही आया है, मुझे पक्का मर जाना चाहिए। और फिर कुछ फूटने की आवाज़ आती है और क्वीन की जो सिस्टर होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है। और ओनर कहती है कि तुम्हें जो है वो क्वीन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसके लिए यूज़लेस हो, अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और जितने भी जो गार्ड्स होते हैं वो उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। और क्वीन की जो सिस्टर होती है वो कहती है मेरे ब्रदर को रिलीज़ करो, तुम जो हो चाहे मेरी जान ले लो पर उसे छोड़ दो, मैं तुमसे जो है वो भीख मांगती हूँ। पर उसे जो है सारे के सारे धक्के मार के बाहर भगा देते हैं। और वो मन में सोच रही होती है कि मैं उसे नहीं बचा सकती हूँ अकेले, मुझे जो है किसी की मदद के लिए जाना पड़ेगा। और उसको जो है वो ये टैंक्सी की याद आती है और वो कहती है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती, जो सियांग टाओ है मुझे लगता है कि उसे फाइंड करना पड़ेगा। और वहाँ से भागने लगती है। और जो ऑनर होती है वो उसको देखते हुए मन में कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि जो ये भाई बहन का प्यार था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। और उसके बाद उसे कुछ होने लगता है और वो कहती है कि मैं जो हूँ अब और जो है इसको नहीं संभाल सकती, मुझे इसको नहीं पीना चाहिए था। और हमें दिखाया जाता है जो क्विंग होता है वो बेहोश होता है और उसके सामने बहुत सारे जो है वो लोग खड़े होते हैं और वो उनकी आंखों से पता नहीं कैसे खून निकल रहे होते हैं। वो अचानक से डरावनी शक्ल बनाने लगते हैं और क्विंग कह रहा होता है कि आखिर ये हुआ क्या, यहाँ पे आखिर हो क्या रहा, मेरी पावर, मेरी जो कल्टीवेशन है वो कहाँ पे गई। तब इसकी आंखें खुलता है और वो किसी चेयर पे बैठा होता है, वो भी बिना कपड़ों के, और एकदम शौक होता है। और ओनर उसके सामने बैठी होती है। वो कहती है कि ओए तुम आखिर जाग ही गए, मैंने सोचा ही था जो पीढ़ है वो तुम्हारे लिए एक ऑर्डिनरी जैसी ही होगी। और क्विंग कह रहा होता है आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। और ओनर कहने लगती है कि तुम जो है वो बेकार में हिलना मिलना बंद करो, जो चेयर है स्पेशली डिज़ाइन की गई है तुम्हारे लिए और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ी थी। और क्विंग कह रहा होता है कि तभी मैं सोचूं कि मेरी जो पावर है वो क्यों नहीं रिलीज़ हो पा रही है। और ओनर कह रही होती है अब बताओ कैसा लग रहा है, तुम जो वो मेरे हाथों में फंस चुके हो, तुम जो है अब कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तुम्हें अवेयर होना चाहिए था। तुमने जो है पिछली बार मेरे साथ बहुत ही बेकार की चीज़ें की थी तो मुझे उसका रिवेंज तो लेना ही था। और क्विंग कह रहा होता है कि तुम जो है पिछले टाइम से बहुत ज़्यादा ग्रेडी हो रही हो, तुम जो हो सच में मेरे से रिवेंज लेना चाहती हो। और रही बात, हम जो हैं अब बड़े हो चुके हैं, अब तुम्हें जो है ऐसी चीज़ों को जो है सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेकार की चीज़ें हमेशा करती रहती हो। और ये सुन के जो ओनर होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहती है बेकार की बातें मत करो, तुम जो हो तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं जो तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ तो तुम्हें मैं आज बताऊँगी। और वो अचानक से शौक होती है और वो हंसने लगती है और वो एकदम ही खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहती है हाँ मैं ग्रेडी हूँ और तुम जो आखिर इस बारे में क्या कर सकते हो, मैं जो हूँ वो जीत चुकी हूँ, तुम्हारा जो स्वॉर्ड, तुम्हारा मास्क, तुम्हारा जो भी चीज़ें है वो सारी की सारी मेरी होगी। और तभी जो वो ऑनर होती है वो उसकी जो नाइफ होती है उसको जो क्विंग है उसके सेंटर में मारती है और उसका जो थाई होता है उस पर एक जोरदार कट लगता है। और ऑनर कहने लगती है कि तुम्हें अपनी जो है सेल्फ अवेयरनेस का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो तुम जो है वो ग्रेट पेन को जो है महसूस करोगे, अगली बार जो ये ब्लेड है वो सीधे तुम्हें हिट करेगा। और क्विंग जो है वो अपनी पावर को फिर भी रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि तुमने मुझे फोर्स करने के लिए मजबूर किया, अब ये सारी की सारी तुम्हारी गलती होगी। और वो कुछ करता है और उसके मुंह से एक बीम टाइप की निकलती है और वो सीधे जो ओनर होती है उसकी आंखों में जाके लगती है और ओनर कहती है कि आखिर ये तुमने क्या किया। और क्विंग कहता है कि अब तुम जो है खुद अपनी आंखों में देख लो। और वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है और उसकी आंखें भी जो है, क्विंग की भी एक आंख होती है उसमें भी कोई जो है वो शायद फॉर्मेशन टाइप की चमक रही होती है। और जो वो ओनर होती है वो भी देखती है, उसकी भी एक आंख जो है उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। वो कहती है आखिर ये क्या है, आखिर तुमने क्या किया। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या और क्विंग ने जो है ओनर के साथ क्या किया है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।